हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। प्रीवियस वीडियो में हमने दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा है उनका। जिसमें पहला न्यूमेरिकल है जिसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, अ स्ट्रिंग ABCDE, एक धागा है पूरा का पूरा ABCD और E, मतलब इस प्रकार से धागे को इस प्रकार से हमने वो कर रखा है, ठीक है, एक कील से बांध रखा है। एक्सट्रीमिटी ए इज फिक्स्ड, हमारी जो धागा है उसका जो एक एंड है, ठीक है ना, ए, वो हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, एक कील से बांध दिया, फिक्स कर दिया। ए इज फिक्स्ड, हैज वेट्स W1 एंड W2 अटैच्ड टू इट एट B एंड C। अब ये ए फिक्स करने के बाद में जो धागा है ना, इसके दो पॉइंट हैं B और C। उन दोनों पॉइंटों पर हमने क्रमशः W1 और W2, B पॉइंट पर तो W1 और C पॉइंट पर W2 अटैच कर दिया। मतलब दो वेट है अपने पास, दो भार हैं। एंड पासेज राउंड अ स्मूथ पैग एट D, और हमने यहाँ पर एक गोल खूंटी लगा दी यहाँ पर, ठीक है ना, और इस धागे को इस राउंड खूंटी से, गोल खूंटी से पास करवाया आगे, ठीक है। कैरिंग अ वेट ऑफ 100 न्यूटन। अब ये जो धागा है ना, इसका जो फ्री एंड है E, इस फ्री एंड पर ये 800 न्यूटन का वेट हमने लटका दिया, ठीक है। मतलब एक धागा है, वो ए पॉइंट पर हमने बांध दिया उसको। अब ए से बी तक, बी के बाद में हमने क्या कर दिया, एक वेट लटका दिया, मुझे पता नहीं है कितना है। फिर आगे इसको किया, इस सी पॉइंट पर हमने W2 वेट लटका दिया। फिर इस धागे को आगे बढ़ाकर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक गोल खूंटी से इसको पास करवाया, और इसका जो फ्री एंड है, दूसरा एंड है, एक एंड तो फिक्स है, दूसरे एंड पर हमने 800 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है साहब। अब क्या करना है, एट द फ्री एंड E, इफ इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यदि ये क्या हो, साम्यावस्था हो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो, तो BC इज हॉरिजॉन्टल। अब हमसे कह रखा है कि साम्यावस्था की कंडीशन हो तो BC क्या है, ये जो BC है ना, ये पोर्शन बीच का, ये क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है। एंड AB एंड CD मेक एंगल्स ऑफ 150 डिग्री एंड 120 डिग्री रेस्पेक्टिवली विद BC। तो यदि साम्यावस्था की कंडीशन है तो BC तो क्या, हॉरिजॉन्टल है, और AB कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 150 डिग्री का, और CD कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 120 डिग्री का। किससे, क्षैतिज से, BC से, ठीक है। ये हमसे कह रखा है। मेक कैलकुलेशंस फॉर, अब हमको क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात कीजिए टेंशन इन पोर्शंस AB, BC, CD एंड DE। हमको इनमें टेंशन ज्ञात करना है। अब देखिए, यहां पर फ्री एंड पर एक भार लटका हुआ है, ये भार नीचे की तरफ जाएगा तो ये पूरा का पूरा धागा है, वो क्या करेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। अब देखिए यहाँ भी खींचेगा। फिर हमने W1 और W2 दोनों लटकाए हैं, तो W2 की वजह से भी नीचे की तरफ खींचेगा, ये इधर की तरफ खींचेगा। मतलब मान लीजिए मैंने एक भार लटका दिया, ये तो नीचे की तरफ खींचेगा, ठीक है, और ये इधर की तरफ खींचेगा। और क्यों खींचेगा, क्योंकि भार लटका हुआ है W। फिर W2 की बात करें तो W2 नीचे की तरफ जाएगा तो ये धागा इस तरफ भी खींचेगा और नीचे की तरफ भी खींचेगा, ठीक है। 800 न्यूटन का वेट लगा हुआ है तो ये धागा ऊपर की ओर खींचेगा, इस तरफ जाएगा नीचे, और ये नीचे की तरफ भी खींचेगा। आगे बात समझ में। अब W2 की वजह से देखिए, ये स्ट्रिंग यहां से, ये वाला खींच रहा था यहाँ पर, तो यहां से भी तो खींचेगा ये ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये टेंशन ज्ञात करने हमें। दूसरा क्या ज्ञात करना था, वैल्यू ऑफ W1 एंड W2। इस W1 की वैल्यू और W2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखिए, यहां से कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट हमने समझा था लामीज थ्योरम का। लामीज थ्योरम क्या कहते थे, किसी एक पॉइंट पर कॉनकरेंट फोर्सेस, एक ही बिंदु पर फोर्सेस, तीन फोर्स आकर मिले या वहां से निकले, ठीक है ना, तो प्रत्येक फोर्स है वो उसके सामने वाले एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अभी हमने एक डायग्राम समझा, 800 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लगा हुआ है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है कि यदि फोर्स x डायरेक्शन में, मतलब राइट वर्ड डायरेक्शन में हमने कह दिया, मान लीजिए F लगा हुआ है, और कंडीशन इक्विलिब्रियम की है, मतलब साम्यावस्था की है, बॉडी मूव नहीं कर रही है फोर्स लगने के बाद भी, इसका मतलब कोई ना कोई अपोजिट फोर्स इसको रोक रहा है। मतलब ये दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी तो बॉडी स्टेशनरी रहेगी। तो इसी प्रकार से देखिए, जब 800 न्यूटन कंडीशन इक्विलिब्रियम की है, तो 800 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लगा हुआ है, तो ये जो T4 है ना, ये तभी तो कंडीशन इक्विलिब्रियम की जब T4 की वैल्यू कितनी हो, 800 न्यूटन।
और जब ये 800 न्यूटन होगा तो ये भी तो कंडीशन इक्विलिब्रियम की, दोनों सेम है, ठीक है ना, दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो T3 की वैल्यू भी कितनी होगी 800 न्यूटन। तो हम यहां लिख सकते हैं T3 बराबर T4 बराबर 800 न्यूटन। क्यों? क्योंकि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था की अवस्था, ठीक है ना, साम्यावस्था में है ये। अब हमको दो फोर्स तो, दो टेंशन तो निकल गए, हमको निकालना है T2 निकालना है, T1 निकालना है और W1 और W2 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहां पर मैं इस पोर्शन को, W2 वाले पोर्शन को यहां पर लगा देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है ना। देखिए W2 किस तरफ लगा हुआ है, नीचे की तरफ W2, ठीक है। अब जब W2 नीचे की ओर लगेगा तो ये जो धागा है यहाँ वाला, ये नीचे की तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा, और ये इस साइड में खींचेगा। मतलब मैं इस धागे को जब नीचे की तरफ खींचता हूं भार लगाकर, तो ये इस साइड वाला धागा है, BC वाला धागा, वो तो यहाँ खींचेगा, तो टेंशन क्या होगा T2, और ये T3 ऊपर से नीचे की ओर खींचेगा, मतलब ये T3 हो गया। T3 की वैल्यू कितनी है 800 न्यूटन है सर, और ये जो एंगल दे रखा है ना हमें, ये एंगल कितना दे रखा है 120 डिग्री का। तो हम क्या लामीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्या इस पॉइंट सी पर? हाँ जी बिल्कुल, हम यहां लिख सकते हैं अप्लाइंग लामीज थ्योरम, अप्लाइंग लामीज थ्योरम, लामी प्रमेय हम यहां पर अप्लाई कर देंगे। और कौन से पॉइंट पर? एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पर लामीज थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो हमको लामीज थ्योरम अप्लाई करने से पहले इसके एंगल तो पता होने चाहिए ना। अब देखिए ये 120 डिग्री का है, और ये पूरा एंगल कितने का होता है, एक सरल रेखा पर कोण कितने का होता है 180 डिग्री का, जिसमें से 120 डिग्री तो हमको यहां दे रखा है, तो ये एंगल कितने का होगा 60 डिग्री का, तो ये एंगल 60 डिग्री का हो गया। अब T2 के सामने जो एंगल बनेगा T3 और W2 के बीच में, तो 60 प्लस ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये पूरा एंगल कितने का हो गया 150 डिग्री का हो गया। और T3 के सामने देखिए T2 और W2 के बीच में ये कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का। बस इतना सही करना था हमको, तो हम यहां पर लामीज थ्योरम अप्लाई कर देंगे। 800 के सामने एक फोर्स लिया हमने 800 के सामने कितने डिग्री का कोण है 90 डिग्री का, साइन 90 डिग्री बराबर T2 लेंगे, तो T2 के सामने कौन सा कोण लेंगे, ये वाला कोण, साइन 150 बराबर। अब W2 ले लीजिए, W2 के सामने कौन सा कोण लेंगे 120 डिग्री का, साइन 120 डिग्री। वापस देख लीजिए लामीज थ्योरम क्या कहते हैं कि एक फोर्स लेंगे तो बाकी के दो फोर्सेस के बीच में जो एंगल होगा ना उसके नीचे उसको एंगल, उस एंगल को लेना है। जैसे 800 लिया तो 800 ऊपर लिख दिया, और बाकी के दो फोर्सेस कौन से थे T2 और W2, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो 800 के सामने साइन 90 लिख दिया हमने, बराबर T2 लिया, T2 ऊपर लिख दिया। अब बाकी दो फोर्स कौन से हैं T3 और W2, इनके बीच का एंगल कितना है 150 डिग्री, तो T2 के सामने 150 डिग्री, ठीक है। W2 नीचे है तो अपने यहां लिख दिया W2, और इसके सामने कौन सा एंगल है 120 डिग्री का, मतलब जो बाकी दो बच्चे फोर्सेज है T2 और T3 इनके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, यहां पर लिख दिया। सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व हमको इन दोनों को ले लो पहले, तो हमको 800 पता है, साइन 90 की वैल्यू पता है, एक होती है साइन 150 की वैल्यू पता है, ठीक है ना। तो हम T2 की वैल्यू निकाल लेंगे वज्रगुणन करके, तो हमने T2 की वैल्यू निकाल ली। T2 बराबर इसको 800 को मल्टीप्लाई कीजिए साइन 150 से, 800 इंटू साइन 150 डिवाइडेड बाय साइन 90, साइन 90। अब 150 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है ना, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो हम लिख देंगे 800 इंटू 1/2 बाय 1, 2 से कट जाएगा 800 400 बार, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, T2 की वैल्यू आ गई सर 400 न्यूटन, ठीक है ना, T2 की वैल्यू 400 न्यूटन आ गई। अब W2 की वैल्यू निकालेंगे तो वापस इसी को रख देंगे 800 अपॉन साइन 90, और बराबर में रखेंगे W2 बाय साइन 120। अब मैं इस डायग्राम को तो मिटा देता हूं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को मैं यहां से रफ कर रहा हूं। और इस डायग्राम को मिटाकर ऊपर बना देता हूं। देखिए ये A था,
ये बी और ये सी है, ये टूटी लगी हुई है, ये 800 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। ये T2 है, इसकी वैल्यू आ गई है 400 न्यूटन। यहाँ पर ये T1 है, ये 150 डिग्री का एंगल है, ये 120 डिग्री का एंगल है, ये T4 है और ये T3 है। ठीक है ना। अब देखिए हम W2 की वैल्यू निकालेंगे, तो 800 अपॉन साइन 90 बराबर W2 अपॉन साइन 120, W2 अपॉन साइन 120। तो W2 की वैल्यू निकालेंगे तो इसको भी बजीगुण कर देंगे, तो W2 बराबर 800 का गुणा कर दो साइन 120 से और भाग दे देंगे साइन 90 का। तो साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 बराबर 800 इंटू √3/2 डिवाइडेड बाय 1। 2 से काट दो 400 को, 2 से काट दो 800 को 400 बार, और 400 को जब आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना आएगा, कर लीजिए 400 इंटू √3, आपके पास में आएगा 692.82 न्यूटन, मतलब 692.82 न्यूटन। अब हमको ये W2 की वैल्यू आ गई, यहां से W2 लगा हुआ था, यहाँ ये W1 लगा हुआ था। ठीक है ना, ये आ चुकी है। अब हमको निकालना है W1 T1, T2 आ चुका है, T3 हो गया, T4 हो गया। अब T1 और W1, अब लामीज थ्योरम किस पॉइंट पर अप्लाई करनी है, B पॉइंट पर। यहां पर लिख दीजिए, नाउ अप्लाइंग लामीज थ्योरम एट पॉइंट B। अब B का डायग्राम बना लेते हैं। यहां पर W किस तरफ है, नीचे की तरफ, ये W1 हो गया। T1, अब देखिए जब मैं इसको नीचे की तरफ खींचूंगा तो ये भी तो नीचे की तरफ खींचेंगे और ये अंदर की तरफ खींचेगा। तो W1 जब नीचे आएगा तो T2 तो अंदर की ओर आएगा और T1 भी अंदर की ओर आएगा। ठीक है, यहां तो क्या आ रहा था, यहां तो T2 बाहर की तरफ आ रहा था, अब क्या आएगा, T2 अंदर की तरफ आएगा। एंगल कितना दे रखा है, 150 डिग्री का, तो यहां से एंगल 150 डिग्री का आ गया। अब बाकी एंगल देखो, ये एंगल तो 90 डिग्री का है ही है। अब हमको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है सर ये 180 डिग्री की लाइन होती है, जिसमें से 150 डिग्री तो हमको गिवन है पहले से ही। ठीक है, तो ये बचा कुचा एंगल कितने का होगा, यहां से लेकर यहां तक का, तो सर 150 और 150 में कितना जोड़ेंगे, तो 180 आ जाएंगे, तो 30 डिग्री का हो गया ना ये। अब ये 30 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है, तो ये कुल मिलाकर यहां से लेकर यहां तक का एंगल कितने का आ गया, 120 डिग्री का। ठीक है, अब लामीज थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, T2 की वैल्यू यहां पर 400 हमको पता है, तो हम लिखेंगे लामीज थ्योरम में, देखिए 400 डिवाइडेड बाय 400 के सामने कौन सा एंगल है, 120 डिग्री का, तो हम लिखेंगे साइन 120 डिग्री बराबर W1 लिखेंगे, तो W1 के सामने कौन सा एंगल लिखेंगे, जस्ट सामने वाला 150 डिग्री का, तो लिखेंगे साइन 150 डिग्री बराबर T1 के सामने 90 डिग्री, T1 अपॉन साइन 90 डिग्री। सॉल्व कैसे करेंगे, वजह गुणन करके। तो हम W1 की वैल्यू निकालेंगे, 400 को तो गुणा कर देंगे साइन 150 से, 400 इंटू साइन 150 और भाग किसका दे देंगे, साइन 120 का। ठीक है ना, साइन 120 का भाग दे देंगे, 400 गुणा 150 की वैल्यू तो 1/2 होती है, और साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है ना, √3/2, 2 से 2 कट सकता है क्या, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, 400 में भाग दे देंगे √3 का, हमारे पास में क्या आ जाएगा, W1 की वैल्यू आ जाएगी। तो 400 में भाग दे दीजिए आप √3 का, आपके पास वैल्यू आएगी W1 की 230.95, 230.95 न्यूटन। ठीक है ना, ये किसकी वैल्यू आएगी, W1 की। अब आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, T1 की। वापस देखिए 400 बटे साइन 120, अब क्या रख देंगे, T1 अपॉन साइन 90। तो यहां पर देखिए 400 बटे साइन 120 बराबर T1 अपॉन साइन 90। किसकी वैल्यू निकालनी है, T1 की। क्या कर देंगे, वज्रगुणन कर देंगे। सर 400 गुणा साइन 90 कर देंगे,
इसको भाग दे देंगे साइन 120 से, साइन 120 से। तो 400 गुणा साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और साइन 120 की वैल्यू अभी देखा था हमने √3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो 400 इंटू 2/√3। अब यहां से आप सॉल्व कर लीजिए इसको। 400 इंटू 2 मतलब 800 में भाग दे दीजिए आप √3 का, तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 461.89 न्यूटन। ये किसकी वैल्यू आएगी, टी की वैल्यू आएगी सर, 461.89 न्यूटन। ये T1 की वैल्यू आ जाएगी। एक बार जल्दी से वापस देख लीजिए, एक स्ट्रिंग दे रखी है जिस पर W1 और W2 B पॉइंट और C पॉइंट पर लगे हुए हैं, एंगल दे रखा है 150 डिग्री और 120 डिग्री। एक फ्री एंड है, उस पर 800 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। हमसे पूछा है कि टेंशन क्या क्या होगा, T1, T2, T3, T4 की वैल्यू पता कीजिए। और हमसे ये भी कह रखा है कि यदि ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की है तो BC क्या है, हॉरिजॉन्टल है। हमको कंडीशन इक्विलिब्रियम की दे रखी है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर 2 पॉइंट दिख गए हमको जहां 3 फोर्स लगे हुए हैं। एक पॉइंट B है जिस पर देखिए एक T1 लगा हुआ है, एक T2 लगा हुआ है, एक नीचे W लगा हुआ है, और तीनों के तीनों हमको पता नहीं है। फिर पॉइंट नंबर C है, यहाँ भी 3 फोर्स लगे हुए हैं, एक T2 लगा हुआ है, एक T3 लगा हुआ है, एक W2 लगा हुआ है, ठीक है ना। ये भी हमको तीनों पता नहीं है। हमको केवल इतना पता है कि नीचे की ओर 800 न्यूटन लगा हुआ है और ऊपर की ओर इसको बैलेंस करने के लिए T4 लगा हुआ है, ठीक है ना। टेंशन स्ट्रिंग में मतलब धागे के अंदर क्या है, टेंशन। तो जब कंडीशन इक्विलिब्रियम की होगी तो 800 न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा, T4 के, और ये कंडीशन इक्विलिब्रियम के तो T4 किसके बराबर है, T3 के। तो हम कह देंगे T3 बराबर T4। अब हमको T3 की वैल्यू पता चल गई कि 800 न्यूटन होती है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर C पर लामीज थ्योरम अप्लाई करेंगे हम। W2 नीचे की ओर लगा हुआ है, तो W2 नीचे की ओर लगने से धागा है बाहर की ओर खींचेगा इस तरफ से, तो T2 यहाँ पर बाहर की ओर लग गया, और ऊपर से भी आएगा अंदर की ओर, तो T3 अंदर की ओर लग गया, ठीक है ना। अब हमको एंगल दे रखा है इसके बीच में, T2 और T3 के बीच का एंगल दे रखा है 120 डिग्री। लामीज थ्योरम के लिए हम बाकी के एंगल निकाल लेंगे। बाकी के एंगल देखिए, T2 और W2 के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और हमको पता है कि पूरी लाइन एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनाया जाता है। 120 डिग्री का कोण गिवन है, बाकी बचा कोण कितने का हो गया, 60 डिग्री का हो गया सर। और 90 डिग्री का ये हॉरिजॉन्टल से बनी रहा है नीचे, ठीक है। तो टोटल कोण ये कितना हो गया, 150 डिग्री। लामीज थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, तो 800 लेंगे हम, ठीक है ना। ये T3 800 लेंगे तो 800 के सामने साइन 90 आ जाएगा, बराबर जब T2 लेंगे तो T2 के सामने 150 डिग्री का आ जाएगा, बराबर जब W2 लेंगे तो W2 के सामने 120 डिग्री का आ जाएगा। हम सबसे पहले इनको वज्रगुणन कर देते हैं, T2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सर T2 की वैल्यू निकालेंगे तो T2 बराबर 800 इंटू साइन 150 अपॉन साइन 90। जब इसको सॉल्व करेंगे तो T2 की वैल्यू आ जाएगी सर 400 न्यूटन। अब W2 की वैल्यू निकालेंगे तो एक तो हम वापस इसी को रखेंगे जो हमको पता है, और एक जो पता करना है, W2 की वैल्यू पता करनी है सर। क्या करेंगे, 800 में गुणा कर देंगे 100 साइन 120 का और भाग दे देंगे 90 का, ठीक है ना। तो हम यहां से पता कर सकते हैं। तो W2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 692 पॉइंट। यहां से देखिए W2 साइन 800 इंटू साइन 120 कर दिया और साइन 90 का भाग दे दिया, W2 की वैल्यू आ गई 692.82 न्यूटन। अब ये तीन वैल्यू तो आ गई हमारे पास में। अब हमको ये वैल्यू पता करनी है W1 की और T1 की। तो हमको T2 400 न्यूटन पता है, तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग लामीज थ्योरम एट पॉइंट B। देखिए W1 नीचे की ओर लगा हुआ है, अब नीचे की ओर लगा हुआ है तो स्ट्रिंग धागा है वो अंदर की ओर खींचेगा, तो T1 यहां पर लग गया। अब यहां से जो T2 अभी बाहर की ओर लगा हुआ था, मतलब इस पॉइंट के लिए जो अंदर की ओर लगा हुआ था, तो ये अब अंदर की ओर इस पॉइंट के लिए लगेगा, B पॉइंट के लिए जो 400 न्यूटन है। अब एंगल याद करने, 150 का तो गिवन है, सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का, बचा कोण कितने का, 30 डिग्री का। ये 90 डिग्री का है, तो टोटल एंगल कितने का हो गया, 120 डिग्री का। अब देखिए T1 के सामने 90 डिग्री, T2 के सामने 120 डिग्री, W1 के सामने 150 डिग्री। लामीज थ्योरम में क्या रखना है, 400 अपॉन सामने वाला एंगल 120 डिग्री का, W2 के सामने 150 डिग्री का और T1 के सामने 90 डिग्री का। W1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 400 को वज्रगुणन कर देंगे साइन 150 से और भाग दे देंगे 120 डिग्री का, साइन 120 डिग्री का। W1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 230.95 न्यूटन।
और उसके बाद में जब T1 निकालेंगे तो बज्र गुणन करेंगे 400 गुणा साइन 90, ठीक है ना, 400 गुणा साइन 90 और भाग दे देंगे साइन 120 डिग्री का, तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 461.89 न्यूटन। आई होप समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ये एक एफबीडी का क्वेश्चन है, फ्री बॉडी डायग्राम का। हमसे क्या रखा है, टू रोलर्स, मतलब दो गोले हमारे पास में रोलर्स हैं, ऑफ सेम डायमीटर, इनका डायमीटर क्या है, सेम है, मतलब इनका जो व्यास है ना वो सेम है, बराबर है, आर सपोर्टेड बाय एन इंक्लाइंड प्लेन एंड अ वर्टिकल वॉल। एक दीवार है और उसके पास में हमने कह दिया कि एक इंक्लाइंड प्लेन लगा हुआ है, एक तिरछा जो है प्लेन लगा हुआ है, उस पर ये रखे हुए हैं। एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर में शो कर रखा है। द अपर एंड लोअर रोलर्स आर रेस्पेक्टिवली 200 न्यूटन एंड 250 न्यूटन। अब ये जो ऊपर का रोलर है ना, इसका वेट है वो W2 मतलब 200 न्यूटन दे रखा है हमको, और जो नीचे का रोलर है उसका वेट W1 बराबर 250 न्यूटन दे रखा है, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। एज्यूमिंग स्मूथ सरफेसेस, हमको ये मानना है कि जो सरफेस है ना इन पर कोई फ्रिक्शन अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये सारी की सारी सरफेसेस क्या है, स्मूथ है, चिकनी है। फाइंड द रिएक्शंस इंड्यूस्ड एट पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट्स। अब देखिए अभी हम जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ना तो कौन कौन सी रिएक्शन हमको फाइंड करनी है, ABCD, ठीक है। अब पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद में आगे का प्रोसेस। तो हमने क्या देखा था जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था कि मान लीजिए ये एक दीवार है, इस पर एक गेंद इस प्रकार से लटकी हुई है कि स्ट्रिंग के थ्रू, ठीक है। अब इस गेंद का कुछ वजन है W, और अगर मैं इस सपोर्ट को हटा दूं, इस दीवार को हटा दूं, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, उतनी ही मैग्नीट्यूड का, मतलब जितना इस बॉल ने इस दीवार के ऊपर फोर्स लगा रखा था उतना का उतना अपोजिट फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा। उसको क्या कहा जाता है, रिएक्शन कहा जाता है। तो ये रिएक्शन निकालनी पड़ेगी हमें, रिएक्शन ही तो निकालनी है, ठीक है ना, सपोर्ट्स पर। अब देखिए यहां पर कौन कौन सी रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहले हमने एक डायग्राम बनाया, ये गोला बना लिया, यहां पर ये गोला बन गया, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर A पर अगर मैं इस दीवार को हटाऊंगा तो यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में एक क्या लगेगी, रिएक्शन लगेगी, इसको मैंने नाम दे दिया RA, रिएक्शन A। और इंक्लाइंड प्लेन पर 15 डिग्री का इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पर अगर मैं इस प्लेन को हटाऊंगा तो रिएक्शन, ये 15 डिग्री का प्लेन था, यहां से 15 डिग्री है, ठीक है। तो जब मैं इस प्लेन को हटाऊंगा तो रिएक्शन टेढ़ी लगेगी ना यहाँ पर, और कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर B है, तो इसको मैं नाम दे दिया RB। और इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहां पर जाकर मिल रही है, दोस्तों ध्यान रखना, इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहां मिलेगी, मिड पॉइंट पर, जो इस वृत्त का केंद्र होगा ना, इस गोले का केंद्र होगा, वहां पर आकर मिलेगी। पॉइंट नंबर D की बात करते हैं। अब इस ऊपर वाले गोले ने इसके ऊपर क्या डाल रखा है, वजन डाल रखा है, ठीक है ना। तो ये फोर्स भी तो कंसीडर करेंगे हम। अगर मैं यहां पर मानता हूं तो ये फोर्स इस प्रकार से लगेगा, इसको मैंने दे दिया नाम RD, मतलब ये फोर्स लगा हुआ है। जब इसको हटाएंगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, तो रिएक्शन लगानी पड़ेगी हमें, ठीक है। अब देखिए इस दूसरे गोले को बनाता हूं मैं इसी के साथ में, ये दूसरा गोला हो गया, ये दूसरा गोला हो गया। अब इस गोले ने क्या, इस गोले के लिए आप देखते हैं वेट कितना है, वेट इसका कितना है, वेट हमारे पास में है 200 न्यूटन, और इसका वेट कितना है, इसका वेट हमारे पास में है 250 न्यूटन, ठीक है सर। अब देखिए जब ये सपोर्ट हटाऊंगा तो यहां से भी रिएक्शन लगेगी, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, कौन सा पॉइंट है, C, तो इसको नाम दे दिया RC, ठीक है। ये जो गोला, अगर मैं इस गोले को हटाऊं, यहां से इस रोलर को हटा दूं, तो अपोजिट रिएक्शन लगानी पड़ेगी, कौन सा पॉइंट है, D, तो यहां पर RD, मतलब ये दोनों रिएक्शन बराबर होंगी, ये भी RD होगी और ये भी RD होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, यदि दो रोलर्स कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट पॉइंट पर दो इक्वल और अपोजिट रिएक्शंस काम करती हैं, वर्क करती है, ठीक है। अब देखिए एक रिएक्शन ये होगी, एक रिएक्शन ये होगी, W नीचे आ गया, खत्म बात। अब हमको सबसे पहले RA, RD, RC, RB, इन चारों की चारों को फाइंड करना है। एंगल कितना दे रखा है, 15 डिग्री,
हमारे पास में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब लामीज थ्योरम क्या कहती है? लामीज थ्योरम कहती है कि 3 फोर्स होने चाहिए। कितने फोर्सेस? 3 फोर्सेस। और कौन से? कॉनकरेंट फोर्सेस। उनके बीच का एंगल, जिनमें से एक फोर्स जो है हमको नॉन होना चाहिए, एक फोर्स है उसकी वैल्यू गिवन होनी चाहिए, तब जाके हम लामीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तब देखिए, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा, कितने फोर्स लगे हुए हैं? 1, 2, 3 और 4। इस पर कितने लगे हुए हैं? इस पर 4 फोर्स लगे हुए हैं। तो क्या यहां पर अभी लामीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्या? अभी तो नहीं कर सकते। लेकिन इसकी बात करूं मैं, तो इस पर कितने फोर्स लगे हुए हैं? 1, 2 और 3 फोर्स लगे हुए हैं। तो सर क्या मैं यहां पर लामीज थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं क्या? हाँ जी बिल्कुल। पहले रोलर किसको लेंगे? पहले रोलर नंबर 2 को लेंगे। मतलब ये रोलर नंबर 1 और ये रोलर नंबर 2, तो इसको ले लेते हैं अपन। अब इसको लेंगे तो इस पर कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं? देखिए, एक तो आरडी लगा हुआ है, ये वाला, ये रिएक्शन, एक नीचे की ओर लगा हुआ है और एक आरसी लगा हुआ है। अब एंगल तो पता ही नहीं है हमें, किसी का भी एंगल पता नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो 15 डिग्री का एंगल है ना, ये वाला ये 15 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल भी 15 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 15 डिग्री का होगा। कैसे होगा? तो देखिए, ये 15 डिग्री का है यहां से यहां तक, ठीक है। अगर मैं ये डायग्राम खींच देता हूं, ये टेंजेंट जा ही रहा है, तो ये एफ की आकृति बन रही है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये 15 डिग्री का है। और अगर मैं ये 90 डिग्री का एंगल लेता हूं, तो ये कितने डिग्री का हो गया? ये पूरा का पूरा 90, 15 घटा दिया, 75 डिग्री हो गया, ठीक है। जब ये 75 डिग्री हो गया, तो ये भी तो 15 डिग्री हुआ, और ये जेड की आकृति बन रही है कि नहीं बन रही? तो ये भी 15 डिग्री का एंगल हो जाएगा। देखिए, बहुत घोच-पोच हो गया एक तरह से इसमें। वापस देखिए, यहां पर ये 15 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था? हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर यही लाइन आगे तक पास हो रही है, तो यहां से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये दोनों पैरेलल होगी। और ये एफ की आकृति हमने कहा कि ये 15 डिग्री है, तो ये भी 15 डिग्री का होगा। अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब मैं एक वर्टिकल लंब डाल देता हूं यहां पर, तो ये पूरा पूरा कोण कितने का हो गया? 90 डिग्री का। तो ये 15 डिग्री है, तो 90 में से 15 डिग्री गए तो 75 डिग्री। अब ये कोण 75 डिग्री का है, और हमने कहा कि ये क्या है? स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा से केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनता है, मतलब ये कोण पूरा का पूरा 90 डिग्री है, और उसमें से 75 घट गया, तो ये कितने का हो गया? 15 डिग्री का हो गया। हमको एंगल कौन सा पता करना था? ये वाला एंगल पता करना था हमको। तो देखिए, जेड की आकृति बन रही है कि नहीं बन रही? बिल्कुल बन रही है। तो ये डिग्री 15 हो गई, ठीक है ना। एंगल कितने का हो गया? 15 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये भी 15 डिग्री का और ये भी 15 डिग्री का। आपको इस डायग्राम को सही बना लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया आर डी, इस पॉइंट से नीचे की ओर, ये हो गया डब्ल्यू, ठीक है। और एक यहां पर एंगल आ रहा है, मतलब रिएक्शन आ रही है आर डी। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इस पर लामीज थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो हम लिखेंगे अप्लाइंग लामीज थ्योरम। अब डायग्राम तो बन गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं मिटा देता हूं, फिर अपन सॉल्व करते हैं। अब इस डायग्राम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, अप्लाइंग लामीज थ्योरम एट पॉइंट, इसको नाम O1 दिया था, इसको नाम O2 दिया था, पॉइंट O2। इस O2 पर लामीज थ्योरम अप्लाई कर लीजिए। आप क्या करेंगे? देखिए, नीचे की ओर कितने न्यूटन का? नीचे की ओर लगा हुआ है फोर्स 200 न्यूटन का, और ये 250 न्यूटन का था, 200 न्यूटन का। ये जो रिएक्शन आरसी जा रही है, इसको मैं यहां ड्रॉ कर सकता हूं, ये आरसी हो गई। और ये जो आरडी जा रही है, इसको मैं यहां ड्रॉ कर सकता हूं, ये आरडी हो गई, ठीक है। अब देखिए, हमको एंगल पता करना है आरडी और डब्ल्यू के बीच में, मतलब 200 न्यूटन के बीच में, ये एंगल पता करना है हमें। तो कैसे करेंगे एंगल पता? तो दोस्तों देखिए, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री का हो गया, और ये 15 डिग्री का, 90 प्लस 15, 90 प्लस 15, तो ये तो हो गया पूरा का पूरा, हम कह सकते हैं साइन 90 प्लस 15, ठीक है, 105 डिग्री का हो गया।
हम इस एंगल की बात करते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री का है ही है, ठीक है ना। आरसी और आरडी के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया। इस एंगल की बात करते हैं हम तो ये वाला एंगल तो 75 डिग्री का हो गया, ठीक है। और ये वाला एंगल कितने का हो गया, ये वाला एंगल हो गया सर हमारा 90 डिग्री का। अब देखिए ये मैंने आर डी लिख दिया यहां पर और ये आर सी लिख दिया, ठीक है। यहां से ये एंगल हमारा कितने डिग्री का है टोटल, ये एंगल हो गया 90 डिग्री का और ये एंगल 15 डिग्री का, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा 105 डिग्री का हो गया और ये एंगल 90 डिग्री का है ही है। अब हम क्या करेंगे, 200 के सामने साइन 90, हम क्या लिखेंगे 200 अपॉन साइन 90 और आर डी के नीचे ये जो आर डी वाला सामने वाला एंगल है ना, ये कितने डिग्री का होगा सर, ये वाला भी तो पता करना है हमें। हम कैसे पता करेंगे, ये पूरा का पूरा एंगल देखिए ये होता है, ये 15 डिग्री का एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री का, उसमें से 15 डिग्री का घटा देंगे हम तो हमारे पास में कितना आ जाए, ये 75 डिग्री है सर, ये पूरा 90 है तो ये 165 डिग्री का आ जाएगा कि नहीं आएगा, 180 माइनस 15 डिग्री। तो हम लिखेंगे 200 डिवाइडेड बाई 200 के सामने साइन 90 बराबर आर डी के सामने आर डी बाई साइन 165 डिग्री बराबर आर सी के सामने आर सी अपॉन साइन 90 प्लस 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, इसको सॉल्व करते ही हमारे पास में आ जाएगा आर डी। तो आर डी की वैल्यू आ जाएगी 200 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 200 इंटू साइन 165 डिवाइडेड बाय साइन 90, तो 165 की वैल्यू कितनी होती है साइन में, साइन 165 कैलकुलेटर में देखिए इंटू कर दीजिए 200 और डिवाइड कर दीजिए 1 से, तो आंसर कितना आएगा, आर डी की वैल्यू कितनी आएगी 200 इंटू 0.2588 हमारे पास में आएगी 200.25 न्यूटन। सर आरडी की वैल्यू कितनी आ रही है 200.25 न्यूटन, ठीक है। फिर आरसी की वैल्यू निकाल लो यहां से, आरसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आरसी बराबर 200 को गुणा कर दो साइन 105 से, 200 गुणा साइन 105 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 90 साइन 90, तो साइन 105 की वैल्यू इसको गुणा कर दीजिए 200 से, तो आरसी की वैल्यू आ जाएगी सर हमारे पास में 193.18 न्यूटन। अब हमारे पास में दो वैल्यूज आ चुकी हैं सर, एक तो आरसी की वैल्यू आ गई 193.18 न्यूटन और एक आरडी की वैल्यू आ गई। देखिए ये आरडी की वैल्यू अब ये दोनों डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में दोनों समान होंगी, और एक हमारे पास में ये आ चुकी है आरसी की वैल्यू। अब रोलर 1 की बात कर लेते हैं यहां पर, इन रोलर 1 डायग्राम बनाओ, ये डब्ल्यू हो गया जो कितना दे रखा है 250 न्यूटन का। अब हमें देखिए आर बी, ये आर बी हो गया हमारा आर बी, और ये आ रहा है हमारा आर ए, ये हो गया आर ए, तो ये एंगल तो कितने का हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। हमने ये एंगल कितने का निकाला था अभी 15 डिग्री का एंगल निकाला था सर। जब ये 15 डिग्री का है, ये एंगल कितने का हो गया 75 डिग्री का। अब ये 75 का है तो ये एंगल कितने का हो गया, ये 15 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये वाला एंगल कितने का होगा सर, ये 75 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा 75 डिग्री का, और ये 90 है ही। तब देखिए डब्ल्यू के सामने आर के सामने तो कितने का हो गया एंगल, जो कि आर के सामने आर बी और डब्ल्यू मतलब साइन ये वाला एंगल 15 डिग्री का, तो आर के सामने तो हम लेंगे साइन 15 डिग्री। हमको निकालें रिएक्शन आर ए और आर बी। आगे का जो लास्ट का फोर्स कौन सा दे रखा है, रिएक्शन फोर्स आर डी, वो बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है ना।
इस रोलर के लिए तो बाहर की तरफ, इस रोलर के लिए अंदर की तरफ। ये हो गया आर डी, ये आर बी था, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल है सर 75 डिग्री। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है सर, ये 15 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा 90 डिग्री का कोण हो गया सर, ये भी 90 डिग्री का कोण हो गया। अब सारे के सारे एंगल हैं, लेकिन फोर्सेस कितने हैं, 1 2 3 4। क्या लामी इस तरह अप्लाई कर सकते हैं क्या, देखिए अभी हमने यहाँ पर लिखा था 4 फोर्स इसमें है, इसमें 3 फोर्स है, इसमें लामी इस तरह अप्लाई नहीं होगी। तो क्या करेंगे, रिजोल्यूशन करेंगे। सर आरडी की वैल्यू पता है हमें, आरडी की वैल्यू अभी कितनी आई थी 200.25 न्यूटन, और डब्ल्यू की वैल्यू पता है हमें। अब बाकी आरबी और आरए की तो वैल्यू निकालनी है, तो रिजोल्यूशन कर दीजिए फोर्सेस का। इसको मिटा देता हूं मैं। जो फोर्सेस का रिजोल्यूशन करेंगे हम, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, तो हमारे पास में दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखिए, पहले तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए, ये जो आर डी अंदर की ओर लगा हुआ है ना, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो होगा कॉस का कंपोनेंट, तो हम कह सकते हैं आर डी कॉस, एंगल कितने का, 15 डिग्री का। और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा जिसको हम कहेंगे आर डी साइन 15 डिग्री, ठीक है साहब। ये वाला कंपोनेंट है आर ए, ये तो आर ए है ही, ठीक है। लेकिन जो आर बी लगा हुआ है ना बाहर की तरफ, तो आर ए आर बी के भी दो कंपोनेंट होंगे। एक तो होगा आर बी कॉस 75 डिग्री, और दूसरा होगा आर बी, यहां पर ये वाला आर बी साइन 75 डिग्री। अच्छे से लिख लेते हैं इसको। अगर हम W की बात करें, नीचे की ओर है, नीचे की ओर नेगेटिव लगता है, ऊपर की ओर पॉजिटिव लगता है। तो सबसे पहले देखिए, ये W मतलब 250 न्यूटन। जो RD लगा हुआ था 15 डिग्री पर, इसके दो कंपोनेंट हो गए अंदर की ओर, एक हो गया RD cos 15, एक अंदर की ओर हो गया RD sin 15। क्लियर। RB बाहर की ओर लगा हुआ है, RB बाहर की ओर लगा हुआ है 75 डिग्री पर। इसके दो कंपोनेंट हो गए RB cos 75, और दूसरा हो गया ऊपर की तरफ RB sin 75। मतलब ऊपर की ओर एक पॉजिटिव है, ये भी नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है। इसकी ओर देखते हैं तो ये माइनस की ओर है, और ये भी माइनस की ओर है। पॉजिटिव कौन सा है, केवल आर ए। तो हम कहेंगे सिग्मा एच शुड बी 0, ठीक है ना। पहले इनकी डायरेक्शन देख लीजिए, आर ए माइनस आर बी कॉस 75 माइनस आर डी कॉस 15 बराबर 0। आर डी की वैल्यू पता है क्या हमें, बिल्कुल सर, आर डी की वैल्यू पता है 200.25 इंटू कॉस 15 डिग्री बराबर 0 कर दीजिए। आर बी कॉस 75 माइनस आर ए, तो यहां से इसको बराबर उधर की साइड ले जाइए। आर ए माइनस आर बी कॉस 75 डिग्री बराबर 200, मतलब इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए ना। 200.25 cos 15, इसकी वैल्यू आ जाएगी 193.42 न्यूटन, ठीक है। सिग्मा बी की वैल्यू देखिए, सिग्मा बी की वैल्यू आप देखोगे तो नीचे की ओर 250 न्यूटन लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। और ये भी नीचे की ओर लगा हुआ है आर डी साइन 15, और ऊपर की ओर लगा हुआ है आर बी साइन 75 माइनस आर डी साइन 15 माइनस 250 बराबर 0। इसकी वैल्यू भी निकाल लो आप, 200.25 इंटू साइन 15, और माइनस में आ जाएगा प्लस, इसके साथ में आ जाएगा आर बी साइन 75 बराबर, इन दोनों को इधर ले जाओ आप, प्लस में 250 कर दीजिए, 301.82 न्यूटन। जब आर बी निकालोगे तो 301.82 न्यूटन में साइन 75 का भाग दे दीजिए आप, 301.82 न्यूटन में साइन 75 का भाग दे दीजिए, तो आपके पास में आर बी की वैल्यू तो आ जाएगी 312.46 न्यूटन,
और इस आरबी की वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो अपने पास में आ जाएगा आर ए बराबर 193.42, इसको इधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। आरबी की वैल्यू आ गई 312.46 cos 75, आंसर cos 75, ठीक है। तो ये आर ए की वैल्यू आ गई अपने पास में 193.42 प्लस 312.46 cos 75, अपने पास में आर ए की वैल्यू आ गई 274.29 न्यूटन। ये चारों रिएक्शन हो गई कि नहीं हुई? आर ए की वैल्यू आ गई 274.29 न्यूटन, आरबी की वैल्यू 312.46 न्यूटन, आरसी की वैल्यू अपन याद कर चुके हैं, ठीक है। और आरडी की वैल्यू आ गई थी अपने पास में 200.25 न्यूटन। तो इस प्रकार से सॉल्व होगा। जहां पर 4 फोर्सेज है तो फोर्सेज का क्या करना पड़ेगा? रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। 3 फोर्सेज है तो लॉन्गिश थ्योरम से डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट देख लीजिए वापस, आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मोमेंट शुरू करेंगे। और ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन था, अगर आप गौर से समझोगे तभी समझ में आएगा इसको, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।